भगवान श्री कृष्ण के अनेक चमत्कारों में से एक अद्भुत चमत्कार है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के कहने पर राजा इंद्रदमन द्वारा कराया गया। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई श्री बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ आज भी जीवंत रूप में विराजमान है तथा भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों व जनमानस के लिए जीवंत रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई व बहन के साथ अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए व भक्तों की नैया भवसागर से पार करने के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। भगवान जगन्नाथ जी के बारे में कई गूढ़ रहस्य हैं, जिससे आज तक हम अनजान हैं। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में। भगवान जगन्नाथ जी को कृष्ण भगवान भी कहा गया है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति और धर्मराज युधिष्ठिर के सिंहासन पर बैठने के बाद जब श्री कृष्ण भगवान, जो कि एक सर्वज्ञ योगी भी थे, वो ये जान गए थे कि माता गांधारी के श्राप के कारण सारे यदुवंशी आपस में लड़कर परलोक गमन करने वाले हैं और साथ ही द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। ये सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने निर्धारित समय पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। एक बलिया नाम के भील शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में लगे पद्म को हिरण की आंख जानकर वृक्ष की झुरमुटों के अंदर से विषाक्त तीर मार दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि ये बलिया अपने पूर्व जन्म में त्रेता युग के सूर्यपुत्र महाबलशाली बानाराज बाली थे, जिनकी श्री रामचंद्र जी के द्वारा बाण लगने से मृत्यु हुई थी। इस कर्म चक्र को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस जन्म में बलिया द्वारा बाण लगने से अपना देह त्याग दिया था। लेकिन मृत्यु से कुछ समय पहले श्री कृष्ण जी ने शिकारी से कहा कि मैं कुछ समय का मेहमान हूँ, मेरा एक कार्य कर दे कि पांडवों को संदेश भेज दे कि वे शीघ्र से शीघ्र यहाँ आ जाए। जब अर्जुन तथा युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव पहुँच गए, तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मेरे शरीर को जलाकर इसकी राख को काष्ठ की पेटी यानी संदूक बनवाकर उसमें डालकर पूर्ण रूप से बंद कर दे और समुद्र में बहा दे। ऐसा ही किया गया। फिर वे पेटी बहकर उड़ीसा में पुरी के पास समुद्र के किनारे पहुंच गई। उड़ीसा का राजा इंद्रदमन था, जो कि श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि मेरे शरीर की राख एक काष्ठ की पेटी यानी संदूक में डालकर द्वारका में बहाई गई थी, जो अब पुरी यानी उड़ीसा में आ गई है, समुद्र के किनारे लगी है। उसको निकालकर वही समुद्र के किनारे जगन्नाथ जी नाम से मंदिर बनवा दे। राजा इंद्रदमन ने श्री कृष्ण जी की बात को मानकर मंदिर बनवा दिया। श्री कृष्ण जी के कहने पर ही मंदिर का नाम जगन्नाथ रखा गया था। मंदिर के निर्माण के बाद मूर्ति निर्माण हेतु उस समय एक से बढ़कर एक मूर्तिकार बुलवाए, परंतु किसी को भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। तब न जाने कहां से एक तेजस्वी मूर्तिकार वहां पधारे और उन्होंने कहा, राजन, मैं ये कार्य सहर्ष करने के लिए तत्पर हूँ। बस आपसे एक आग्रह है कि मैं ये कार्य गोपनीय रूप से करूँगा। यदि इस निर्माण के बीच किसी भी प्रकार का विघ्न हुआ तो मैं ये कार्य जैसे का तैसा उसी क्षण छोड़ दूंगा। राजन ने भगवान कृष्ण की माया जान सहमति दे दी। वे तेजस्वी मूर्तिकार पेटी के साथ महल के एक बड़े कक्ष में चले गए और किसी को दरवाजा ना खोलने के आदेश देते हुए दरवाजा बंद कर दिया। दिवस के 8 कल बीत गए। इसी तरह दिन रात निकलते रहे। राजा प्रतिदिन की भांति आते और बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर निर्माण ध्वनि सुनकर चले जाते। एक दिन राजा से रहा नहीं गया और वे बिना सूचित किए कार्य प्रगति व प्रभु स्वरूप को देखने की लालसा लिए अंदर चले गए। तो देखते ही तेजस्वी मूर्तिकार कार्य रोककर मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त लकड़ी की जानकारी तथा मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात जीवित हृदय को, जिसे आज भी बहुत से लोग ब्रह्म पदार्थ के नाम से भी संबोधित करते हैं, कहाँ और कैसे स्थापित करना है आदि संबंधित आवश्यक जानकारी देते हुए कहा, राजन, अब मुझे जाना होगा।
राजा को भगवान कृष्ण की कृपा से उन तेजस्वी शिल्पी को पहचानने में देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत अपनी अपराध सुधारते हुए उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। वह मूर्तिकार कोई और नहीं बल्कि हमारे देव विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, प्रभु की यही इच्छा है कि प्रभु इसी रूप में या विराज कर अपने भक्तों के साथ रहे। इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार आज जो हम भगवान जगन्नाथ का मंदिर और उसमें विराजित प्रभु और उनके बड़े भाई श्री बलराम और उनकी प्रिय बहन सुभद्रा के दर्शन करते हैं, उसका स्वरूप स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा धारण किया हुआ है। दोस्तों, तब से अब तक मंदिर पर न जाने कितनी ही बार आक्रमणकारियों ने हमला किया, मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। इतना सब होते हुए भी भगवान कृष्ण आज भी हमारे लिए अपने जीवंत रूप में विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ हमारे सारे दुखों का नाश कर हमें मोक्ष भी प्रदान करते हैं। हे जग के दाता, हे प्राणों के नाथ, विराजो हृदय में, रहो हमेशा सबके साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी जगन्नाथपुरी मंदिर के निर्माण के पीछे विद्यमान भगवान श्री कृष्ण की लीला की। दोस्तों, अब अगली वीडियो में बात करेंगे श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य व चमत्कारों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।